सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद, इजाफी मखसूस नशिस्तें बहाल, मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस। इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 76 मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को दे दी गई। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून 14, पीपल्स पार्टी 4, JUI को 3 इजाफी नशिस्तें मिल गई। कौमी असम्बली के केस, पंजाब असम्बली की 24 खवातीन और 3 गैर मुस्लिम अरकान की रुकनीत बहाल। सिंध असम्बली से 2 खवातीन और 1 गैर मुस्लिम रुकन बहाल। खैबर पख्तूनख्वा के केस, खवातीन और 4 गैर मुस्लिम अरकान की रुकनीत बहाल। कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों में से सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून को 44 नशिस्तें मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली में JUI 10, नून लीग 10, PP 6, ANP और PTI पार्लियामेंटेरियन की 1-1 नशिस्त बहाल। पंजाब असम्बली में नून लीग 23, PP 2, काफ लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की 1-1 इजाफी नशिस्त बहाल। सिंध असम्बली से MKM और PP की 2 इजाफी नशिस्तें मिल गई। PTI के अंदरूनी इख्तिलाफात, लीडरशिप इख्तिलाफात खत्म करने के लिए मुतहरिक। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बैरिस्टर गौहर की सरबराही में पार्लिमानी कमेटी का इजलास। वज़ीर आला अलीमन गंडापुर, उमर अयूब समेत टॉप लीडरशिप के शिरकत इजलास में आज शुरा के बाद PTI के एहतजाज के हवाले से लाए अमल पर गौर। पार्टी के तमाम धड़ों को एक निकाती एजेंडे पर इकट्ठा होने पर मुशावरत। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी बातचीत हुई। पंजाब में अपोजिशन के खिलाफ घेरा तंग, जबेस अरकान के खिलाफ पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने रेफरेंस तैयार कर लिया। रेफरेंस दायर करने के लिए पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात जमा कर ली। दस्तावेज़ात में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का फैसला भी शामिल। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन की हंगामा राय के मुतालिक तमाम सबूत जमा किए। 26 अपोजिशन अरकान के पंजाब असम्बली दाखिले पर पाबंदी आयद है। बाजोड़ की तहसील खार में धमाका, असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार समेत 4 अफराद शहीद, 11 जख्मी। शोदा में AC नावागई तहसीलदार वकील खान और 2 सिपाही शामिल। धमाके में सरकारी गाड़ी को निशाना बनाया गया। मय्यतें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। भारत का एक मरतबा फिर राह फरार। SCO वुज़रा सरबराही कॉन्फ्रेंस में भारतीय वज़ीर गैर हासिल। चीन में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से पाकिस्तान के वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का खिताब। कहा, भारत को ज़िम्मेदाराना रवैये का मुशायरा करना होगा। आलमी फोरम पर इस तरह का गैर ज़िम्मेदाराना रवैया काबिल अफसोस है। वाज़ेह हो गया कि भारत दीगर ममालिक का सामना करने से गुरेज़ा है। शंघाई ताउन तंजीम के दीगर शुरका का भी भारतीय रवैये पर हैरत और मायूसी का इज़हार। बिलावल भुट्टो की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की दावत। कहा, भारतीय क़यादत तस्फिया तलब मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात करे। आईन मसला कश्मीर को आलमी करारदादों के मुताबिक हल करें। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की रविश तर्क करे। भारत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की सलाहियतों से सीखे। इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में शामिल नहीं। पाकिस्तान हरगिज़ दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेगा। अफगान हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया कि सरहद पार से पाकिस्तान पर हमले कबूल नहीं। अफगान अबूरी हुकूमत दोहा में किए गए मुआहदों की पासदारी करे। दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान की मईशत मुतासिर हुई। ज़रबे असब और अदल फसाद जैसे ऑपरेशंस ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान को आइंदा नस्लों के लिए महफूज बनाएंगे। दहशतगर्दी से मुतासिर इलाकों में सरमायाकारी पर भी तवज्जो देनी होगी। मजहब को हथियार बनाने का हक किसी को नहीं देंगे। मुआशी अहदाफ के हसूल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम सरकारी इदारे FBR के साथ मुकम्मल ताउन करें। वज़ीर आज़म की टैक्स दहिंदगान समेत तमाम सनतों की पैदावार डिजिटाइज करने के टैक्स नेट में लाने की हिदायत। FBR के डिजिटाइजेशन के हवाले से हफ्तावार जायजा इजलास में वफाकी टैक्स महसूलात में गुज़िश्ता 10 सालों की निस्बत 42% इजाफे पर वज़ारत ख़जाना और FBR की काविशों को सराहा। कहा, महसूलात की वसूली और मुआशी अहदाफ के तमाम मराहिल को ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहा हूँ। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए माशी अहदाफ के असूल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महसूलात वसूली फ़राइज़ की अदायगी में FBR अवाम से इज़्ज़त व तकरीम से पेश आए। शहबाज शरीफ की रिटेल से शोबे में FBR के पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का दायरा मज़ीद वसी करने की हिदायत।
बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा में बिजली की बुनियादी टैरिफ में कमी की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर। बुनियादी टैरिफ में ₹1.14 फी यूनिट कमी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ 48.84 से कम होकर ₹47.69 हो जाएगा। 100 यूनिट तक सार्फिन का टैरिफ ₹10.54, 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का ₹13.01 हो जाएगा। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन को ₹28.91 यूनिट बिजली मिलेगी। 300 यूनिट तक ₹33.10, 400 यूनिट तक ₹37.99, 500 यूनिट वाले सार्फिन को ₹40.22 यूनिट देना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कराने के लिए अदालत पेश करना पड़ेगा। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज का हुक्म रिमार्क्स दे कि मुल्ज़िम का दफ़ा 87 के तहत इश्तिहार जारी हुआ। जब तक अदालत पेश नहीं होता इश्तिहार कैंसिल नहीं हो सकता। रिलीफ लेने के लिए अली अमीन को अदालत पेश होना पड़ेगा। अदालतों का भी एहतराम करें। पुलिस को हुक्म दे दिया है कि अगर हाईकोर्ट का हुक्म मौसूल हुआ तो इस पर अमल दरामद करें। अली अमीन आज भी पेश न हो सके। केस की समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस सीनियरिटी बगैर मुशावरत तय करने पर सवालात उठाए। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और ख़त लिख दिया। कहा सदर पाकिस्तान सीनियरिटी के तय करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। आर्टिकल 200 के तहत मुशावरत लाजिम थी। सदर मुमलिकत ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी। मामला इंट्रा कोर्ट अपील में ज़ेर इल्तवा है। मेरी राय में मुशावरत लाजिम थी। जस्टिस मंसूर शाह ने ख़त गुज़िश्ता रोज़ के जुडिशल कमीशन इजलास से पहले लिखा था। आज़ाद कश्मीर में आला अदलिया ने इंसाफ का नया मियार बना दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदौली करने वाला सेशन जज गिरफ्तार। 3 दिन कैद। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने फैसला सुना दिया। जज राजा इम्तियाज़ ने सुप्रीम कोर्ट फैसले की खिलाफ वर्जी और मिसकंडक्ट करते हुए मुनशात फरोश को जमानत पर रिहा किया था। इस्लामाबाद में एक अंडरपास मुकम्मल होने के 3 माह बाद गिर गया। जुनैद अकबर खान की ज़ेर सदारत PAC इजलास में जिन्ना स्क्वायर इंटरचेंज की गूंज। सनाउल्लाह मस्तकिल बोले सस्ती शोहरत की खातिर प्लानिंग करते हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा सस्ती शोहरत वाली कोई बात नहीं। वक्त से पहले काम किया तो तारीफ होनी चाहिए। प्रोजेक्ट डिज़ाइन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का था। जितने प्रोजेक्ट हमने बनाए हैं कमेटी उनका दौरा करे। शेख वकास अकरम ने कहा अगर मुरम्मत की ज़रूरत दोबारा पड़ी तो इसका मतलब है इसमें गड़बड़ थी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ सवाद सिलाब शाहबाग मर्दान के 3 अफराद के घर पहुँच गए। कहा वज़ीर आला समेत सूबाई हुकूमत लवाहिकीन के दुख में बराबर की शरीक है। मौसमी हालात पर किसी का कंट्रोल नहीं। गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तहकीकाती कमेटी जल्द रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करेगी। लवाहिकीन को जल्द मुआवजा फराहम किया जाएगा। इस्लामी यूनिवर्सिटी की तालिबा कत्ल केस मकतूला की साथियों ने मुल्ज़िम को शनाख्त कर लिया। 2 रोज़ के रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्ज़िम फिरोज़ को इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया गया। मकतूला की रूममेट अरूज मुख्तार यमीन और मौसमा जाकिर ने मुल्ज़िम को शनाख्त किया। मुल्ज़िम ने अदालत से इस्तफसार किया। कहा गलती हो गई के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। मुल्ज़िम तालिबा ईमान को हॉस्टल में कत्ल करने के बाद झंग रूपोश हो गया था। और रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत बलाई इलाकों में वक्फे से बारिश। जलता लेक हो गया। नदी नालों में तग़यानी। मरी और गिरदुनवा में 70 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड। PDMA की जानिब से अलर्ट जारी। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहाना बना दिया। कराची में आज मौसम मरतूब और जुज़वी अब्र आलूद रहने के साथ बूंदाबांदी मुतवक्की है।